नमस्कार फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक लेख सामने आया संजय राउत का, जिसमें उन्होंने लिखा कि सुशांत सिंह मामले में किसी भी जांच की ज़रूरत नहीं है, ये आत्महत्या है। दरअसल ये लेख सुशांत सिंह राजपूत के कथित सुसाइड के कुछ दिनों बाद ही सामने आया था, जिसको लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और बिहार में भी इसको लेकर के जो सियासत है वो गर्म नजर आ रही है। जेडीयू और बीजेपी एक सुर में ये कह रही है कि जिस तरीके से ये लेख लिखा गया, तब से ही कहीं ना कहीं संकेत मिल गए कि जो असहयोग है इस पूरे मामले में वो महाराष्ट्र सरकार का और महाराष्ट्र पुलिस का सुशांत सिंह मामले में मिलने वाला है, क्योंकि संकेत उसी वक्त स्पष्ट किए जा चुके थे कि इस मामले की कोई जांच की ज़रूरत नहीं है। सामना में छपे संजय राउत के बयान पर बीजेपी और जेडीयू की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रतिक्रिया में देखिए कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं निखिल आनंद, वो क्या कह रहे हैं, और जेडीयू के प्रवक्ता जो हैं राजीव रंजन, वो अपनी प्रतिक्रिया में क्या कह रहे हैं। संजय राउत अब जिन स्थितियों में है उन्हें मानसिक चिकित्सा की सख्त जरूरत है। शिवसेना ने जो मुंबई पुलिस पर शिकंजा कसा है, पूरे देश में उसकी व्यापक प्रतिक्रिया हुई है और महाराष्ट्र की जनता भी इसे सकारात्मक दिशा में नहीं ले रही है। लेकिन शायद सामना को न जन भावनाओं की परवाह है, न देश के संघीय ढांचे को लेकर उनके मन में कोई सम्मान है, और न ही एक बेकसूर की मौत को लेकर कोई अपराध बोध है। जो तस्वीर उभर करके आई है उसने बिल्कुल साफ कर दिया है कि मुंबई पुलिस की कोई दिलचस्पी सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने में नहीं थी, और शायद इसीलिए 50 वर्षों तक अगर इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज नहीं हुआ और बिहार पुलिस ने इसके बाद प्राथमिकी दर्ज की, बिहार पुलिस के अधिकारियों को मुंबई में जिस तरह से अपमानित किया गया, एक आईपीएस अधिकारी को क्वारंटीन किया गया, इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं सही परिप्रेक्ष्य में नहीं लिया और महाराष्ट्र पुलिस को कड़ी फटकार लगाई गई। अब जो तथ्य उभर करके आ रहे हैं, जिस मुंबई पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड कहा जाता है, उसकी साख और विश्वसनीयता को बचाना महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की खुद की जिम्मेवारी है। इसलिए कि जब भी फिल्म से जुड़े कई बड़े स्टार्स की बात अगर हम करें तो ऐसे कई अवसर हैं जहां मुंबई पुलिस ने देश को संतुष्ट करने का काम नहीं किया। और ऐसे अगर आप याद करें तो चाहे वो जिया खान का मसला हो, दिव्या भारती का मामला हो, गुलशन कुमार का सवाल हो, या हाल के दिनों में 2 दिनों तक दिशा पाटनी के कथित आत्महत्या के बाद उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ। और जहां तक सुशांत सिंह राजपूत का सवाल है, तो जिस मुंबई पुलिस को वो क्लीन चिट दे रहे हैं, उस मुंबई पुलिस ने तो एफएसएल की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक बिहार पुलिस के साथ साझा नहीं किया। और अब सीबीआई को सौंपे जाने के सवाल पर जो ऐतराज है शिवसेना, संजय राउत और सामना को, वो समझ से परे है। इसलिए कि इस पूरे मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में हो रही है और भारत सरकार ने बिहार की अनुशंसा को स्वीकार कर लिया। इसलिए श्रेयस्कर यही है कि आरोपों प्रत्यारोपों के जरिए लोगों का संदेह बढ़ाने के बजाय मुंबई पुलिस को शिवसेना और महाराष्ट्र की सरकार यह निर्देश दे कि पूरी पारदर्शिता के साथ जो भी दस्तावेजी सबूत और तथ्य उनके पास हैं वो सीबीआई को सुपुर्द करें, और बीएमसी के अध्यक्ष को अनावश्यक बयान देने से मना करें जिसमें उन्होंने सीबीआई को भी क्वारंटीन करने की धमकी देकर देश की संघीय ढांचे और देश के कानून, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को लेकर जो पलायनवादी नजरिया है, जो दृष्टिकोण है महाराष्ट्र शासन का, उसको उजागर कर दिया है। सुशांत सिंह राजपूत की संदेहास्पद मृत्यु के बाद सामना ने एक घटिया लेख लिखा था।
आज दूसरी मर्तबा एक वाहियात लेख लिखकर सुशांत सिंह राजपूत के समर्थकों, उनके परिवार, बिहार की पुलिस, बिहार की जनता और बिहार की सरकार का अपमान किया गया है। इससे साफ जाहिर है कि शिवसेना के लोग बहदवास हैं, घबराए हुए हैं, सीबीआई जांच से को लेकर के नर्वस हैं। और ऐसे में तो अब लगता है कि सीबीआई को संजय राउत और आदित्य ठाकरे से भी पूछताछ करनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इन लोगों का नार्को एनालिसिस टेस्ट हो तो इस रहस्य से ही पर्दा उठ जाएगा और शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के सभी शीर्ष नेता सवालों के घेरे में हैं। सिर्फ आदित्य ठाकरे ही सफाई क्यों दें? कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। और जिस तरीके की घटिया राजनीति महाराष्ट्र की सरकार कर रही है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, न्याय के खिलाफ है, सबूतों को मिटाया जा रहा है, तथ्यों से छेड़छाड़ किया जा रहा है। इन सब का सीबीआई को संज्ञान लेना चाहिए।